सो कैसे हैं आप लोग। वेलकम अगेन इन टेक गेस्ट। सो आज फिर एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, अभी जो ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं वो वैम से रिलेटेड है। वैम एक नो कोड लो कोड प्लेटफॉर्म है। तो अभी वैम पर जो आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ वो है कि हम लोग कैसे एक रैंडम OTP जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, एंड उसको कैसे वेरीफाई करें। सो देयर विल बी 2 to 4 थिंग्स इन दिस। सो फर्स्ट OTP जनरेशन, second OTP validation, and here is the also the time verification. So 5 मिनट या 2 मिनट हम कुछ एक टाइम रखेंगे जिसके बाद OTP एक्सपायर हो जाएगा। तो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट दिस इन वैम। ओके, तो सबसे पहले हमको एक फील्ड चाहिए होगी कि जहाँ पर हम लोगों का जो भी है एक OTP उसको स्टोर करें। तो फर्स्ट फील्ड हो गई फॉर OTP। देन सेकेंड फील्ड हमको चाहिए होगी कि जो भी हमारा OTP है वो जनरेशन टाइम हमको स्टोर करना पड़ेगा। दी आर द लॉजिक जो हम लोग सोच रहे हैं। तो हमारा OTP जो इट जस्ट लाइक अ रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट हो गया कि हमको OTP चाहिए 6 डिजिट की। देन हम लोगों को उसमें टाइम वेरिफिकेशन रखना है, तो हम लोगों के पास एक जनरेशन टाइम होना चाहिए कि हमारा OTP कब जनरेट हुआ है, ठीक है। देन एक पैरामीटर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने नॉर्मल OTP रखा कि ओनली एक डिजिट रखा तो वो इजीली क्रैक की जा सकती है ब्रूट फोर्स अटैक या किसी भी अटैक से। तो हम लोग एक पैरामीटर रखेंगे फॉर जनरेटिंग OTP जिससे थोड़ा बहुत तो सिक्योर हो जाए, ठीक है। एंड इसके बाद जो हम फोर्थ पैरामीटर रखें, फोर्थ चीज़ रखेंगे, वो रखेंगे कि OTP एंटर टाइम, ठीक है। एंड जब भी मतलब यूज़र ने OTP डाला है वो टाइम, ठीक है। और एक रहेगा कि हमारे पास कि कितने टाइम का वैलिडेशन रख रहे हैं। टाइम वैलिडेशन अमाउंट दे सकते हैं, क्या देखते हैं हम उसको, कि जिसमें हम रख सके कि टाइम वैलिडिटी, ओके, ठीक है। इसके अलावा और हमको क्या चाहिए होगा, OTP हम लोग जनरेट करेंगे तो OTP स्टोर होगा, एक जनरेशन टाइम हो गया, एक पैरामीटर फॉर जनरेटिंग हो गया, एक OTP एंटर टाइम हो गया, एक टाइम वैलिडिटी हो गई। एंड इसके अलावा एक हम लोगों की फील्ड हो गई OTP के लिए, जहाँ OTP इनपुट, एक हो गया हम लोगों का OTP इनपुट। एंड इसके अलावा हम लोगों को ये हमारा फर्स्ट OTP स्टोर करने के लिए हो गया। एंड ठीक है, हो गया। तो हम लोगों को 6 डिजिट चाहिए, जो अभी हम लोग इनको सेव कर देते हैं जिससे हम इसको आगे देख पाएँ, हमको आगे नीड रहेगा इसका, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास चीज़ हो गई। अभी हम लोगों को ये सारी फील्ड्स हैं हम लोगों की, ठीक है। तो मैं इन लोगों को इधर नाम दे देता हूँ। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ये फील्ड्स को बना लेते हैं। तो इन द डेटा मॉडल वी नीड टू क्रिएट अ न्यू फील्ड। सो हियर हो गया फॉर OTP। तो उसको हम लिख देते हैं जनरेटेड OTP। नेमिंग कन्वर्जन याद रखना। तो दिस विल बी अ टेक्स्ट, ओके, हम उसको टेक्स्ट कर देते हैं। ऑल विल बी अ टेम्परेरी फील्ड्स, ठीक है। सेकेंड हो गया OTP जनरेशन टाइम, जब कब हमारा OTP जनरेट हुआ है, ये एक हमारी डेट टाइम फील्ड रहने वाली है। इसके बाद हम OTP 6 डिजिट का नंबर तो रहेगा, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए हम लोग किस चीज़ का वेरीफाई करेंगे। तो हम कुछ भी ले लेते हैं, लाइक हम यूज़र का ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। ईमेल ये इंटरनल रहेगा, ठीक है, ऐसा कि यूज़र को पता नहीं हो। तो हम लोग उसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं। आप इसको इनक्रिप्शन करके भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ रख सकते हैं एक इनक्रिप्टेड की बना के पर यूज़र के लिए। अभी के लिए मैं एक यूज़र का ईमेल ले रहा हूँ जिसको मैं साथ लेने वाला हूँ, ईमेल। ये जो हमारा पैरामीटर हो गया। OTP एंटर टाइम, जब भी यूज़र हमारा OTP डालेगा तो उस टाइम को हम डेटेड टाइम में। उसके बाद हमारा हो गया टाइम वैलिडिटी की कितने टाइम के लिए हम उसको रखने वाले हैं। तो व्हाट विल बी द टाइम वैलिडिटी, दिस विल बी इनपुट इंटीजर फील्ड, ओके।
एंड OTP इनपुट। जो भी हमारा यूज़र OTP डालेगा दैट विल बी आल्सो टेक्स्ट फील्ड। तो 1 2 3 4 5 6 ओके, तो 6 फील्ड्स हो चुकी हैं। तो अभी हम बनाएंगे फ्लो चार्ट। इसको हम इधर रखते हैं, थोड़ा साफ़ सुथरा काम हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। अभी हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले हम लोगों को OTP जनरेशन टाइम लेना है। OTP जनरेशन टाइम को हम दे देते हैं करंट डेट एंड टाइम, ठीक है। इसको हम इससे कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद असाइन मोर फील्ड्स में एक ही जगह कर लेते हैं हम लोग। OTP जनरेशन टाइम के बाद वी विल जनरेट OTP। तो हम लोगों का जो OTP है उसको हम एडवांस करते हैं, इधर जाते हैं, एक OTP जनरेट करते हैं रैंडम, ठीक है। सो रैंडम जो है एक फंक्शन है प्री डिफाइंड। कोई भी फंक्शन का आपको देखना है तो विंडो प्लस क्लिक कर सकते हो आप, या कंट्रोल प्लस क्लिक कर सकते हो अगर विंडोज़ में हो तो। सो यू कैन सी दिस विल टेक 2 पैरामीटर्स। आप एक भी पास कर सकते हैं मैक्सिमम नम, और 2 करोगे तो एक मिनिमम नम और एक मैक्सिमम नंबर रहेगा, जिसके बीच में वो वैल्यूज़ को इधर करेगा, एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा। तो हम लोगों को 6 डिजिट बनाना है, तो हम लोग 0 से 9 लेंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे, ठीक है। अब जो ये रैंडम देगा ये हमको देगा इंटीजर, तो हमको पहले उसको स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा। तो टू स्ट्रिंग लगाकर हम उसको टू स्ट्रिंग करके उसमें चेंज कर लेते हैं। देन कॉपी करके इसको कॉपी किया 4 5 6, एंड इसके बाद हम लोग यूज़र का एक ईमेल भी लेने वाला है, तो हम लोग ईमेल डाल देते हैं OTP के साथ फॉर वेरिफिकेशन, जिससे हमारा OTP को इजीली कोई क्रैक नहीं कर पाए, वरना बाईपास की जा सकती है जनरेट करके। ओके किया, अभी 2 फील्ड हो चुकी हैं। तो ईमेल जो फील्ड रहेगा वो हम लोग यूज़र से लेने वाले हैं, तो इधर डालने का ज़रूरत है नहीं। जनरेटेड OTP हो गया हम लोगों का। OTP एंटर टाइम डलेगा जब हम लोग OTP डालेंगे। OTP जनरेशन टाइम भी हमारा तभी जनरेट होगा, एंड OTP इनपुट उसी वक्त आएगा। टाइम वैलिडिटी, वी नीड टू मेंशन टाइम वैलिडिटी। तो हम लोग टाइम वैलिडिटी दे देते हैं अभी कितना, 5 मिनट देते हैं, 5 मिनट नहीं 1 मिनट देते हैं। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, वी नीड टू मेंशन दिस इन सेकेंड्स। हम लोग 60 रखते हैं, ठीक है। अब इतना काम हो गया, ठीक है। अब हमेशा जब भी हम टेम्परेरी फील्ड्स यूज़ करते हैं तो हमको सबसे पहले उन टेम्परेरी फील्ड्स को क्लियर करना होता है। तो वी विल क्लियर ऑल फील्ड, जिससे वो आगे ऑटोमेटिकली नहीं हो। तो जनरेटेड OTP एंटर टाइम, लेकिन हमको टाइम वैलिडिटी को नहीं करना है, क्योंकि अगर इसको वैसे करना चाहते इसको भी कर देते हैं, क्योंकि आगे हम वैसे भी इसको ले रहे हैं, एक बार फिक्स नहीं किया हुआ है। सबको क्लियर वैल्यू कर दीजिए। तो अभी हम लोगों का एल्गोरिथम क्या रहने वाला है कि सबसे पहले जैसे ही फंक्शन रन होगा सारी टेम्परेरी फील्ड्स क्लियर होंगी। सारी टेम्परेरी फील्ड्स क्लियर होने के बाद जो भी हम लोगों के वेरिएबल्स हैं वो सेट होंगे टेम्परेरी फील्ड में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को करने से पहले हमको ईमेल लेना पड़ेगा अभी, तो हम लोग इस प्रोसेस को भी रहने देते हैं और हम लोग ईमेल ले लेते हैं इधर। इसको हम एज अ ओवरले दिखा देते हैं, एंटर योर ईमेल। मैं चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट बना रहा हूँ। यू कैन क्रिएट सब फ्लो एंड कैन जनरेट ऑन चेंज प्रॉपर्टी ऑफ ईमेल। ओके, हम लोग टेम्पलेट को एडिट करते हैं, एंटर योर ईमेल में ईमेल डालने का ऑप्शन दे देते हैं, एक फॉर्म दे देते हैं, ठीक है। एंड इधर एक बटन दे देते हैं, जनरेट OTP, सेव कर देते हैं। यूजुअली डायरेक्ट हेयर, देन इसके बाद जैसे ही वो एग्जिट करेगा जनरेट OTP तो इधर आएगा। अभी हम लोगों का OTP जनरेट हो चुका है। और वी नीड टू गिव फंक्शनैलिटी to display a form for enter OTP.
ठीक है। अब हम लोगों को एंटर OTP के लिए जो हम लोगों को OTP इनपुट है ये डालना है, क्रिएट फॉर्म, देन ऐड, सबमिट, सेव। तो अभी क्या होगा, जैसे यूज़र सबमिट करेगा तो सबमिट करते ही हम लोगों का जो हम लोगों को OTP एंटर टाइम है उसको हम कर देंगे करंट, डेट एंड टाइम सेम। अब अगर OTP गलत हुआ तो अब हम इसके अंदर एक वेरिएबल और बना लेते हैं, वेरीफाइड, दिस विल बी बूलियन, और इसको हम कर देते हैं बूलियन, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको कर देते हैं क्लियर। अब अगर यूज़र ने सही डाला है OTP तो OTP जनरेशन टाइम आएगा एंड ये वेरीफाइड आएगा, ठीक है। वेरीफाइड को कर देंगे हम यस। और अगर OTP फेल होता है, ठीक है, तो अभी फेल और सही का कैसे पता लगाएंगे, तो इससे पहले हमको एक नोड लेना है, डिसीजन नोड, वेयर विल चेक कि जो हम लोगों का OTP यूज़र्स आया है, OTP इनपुट प्लस जो ईमेल आई है यूज़र की, ये दोनों हमारे जनरेटेड OTP के बराबर हैं। तो इफ़ जनरेटेड OTP इज इक्वल टू देन ट्रू, एल्स फॉल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोगों का OTP जनरेटेड OTP जो हमने OTP इनपुट लिया है प्लस ईमेल, क्योंकि हमारा एक वैलिडेशन पैरामीटर है जो हमने इसमें सेव किया है, अगर वो है तो ओके कर दो। सो फॉर डिस्प्ले पर्पस हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर OTP डिस्प्ले करवा देते हैं, जनरेटेड OTP एंड जो भी हमारा OTP का जनरेशन टाइम है। हमने सबमिट को करा डायरेक्ट इससे कनेक्ट। अगर OTP वेरीफाइड है तो OTP जनरेशन टाइम कर दो जनरेट और उसको यस सेट कर दो, और अगर OTP फेल्ड हो गई है तो इसको डिफ़ॉल्ट एग्जिट करके नो कर दो। अब नो करने के बाद इसको वापस यहाँ ले आओ और इसको भी यहाँ ले आओ, ठीक है। अब यहाँ हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग लेते हैं एक कंडीशनल और वहाँ चेक करते हैं अगर वेरीफाइड इज इक्वल टू ट्रू है और इसमें हम ले लेते हैं फॉल्स। अगर ट्रू है तो कर देते हैं वेरीफाइड, और है तो रॉन्ग OTP, and we'll give one more option for resend OTP। तो अब अगर यूज़र ने गलत OTP डाली है तो वापस रीसेंड का आएगा। रीसेंड करने के बाद हमको वापस इस पर रीडायरेक्ट करना है, क्योंकि अभी हम लोग ईमेल वापस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। एंड इस पे जाते ही हम लोगों को जो हमारा वेरीफाइड है इसको वापस क्लियर वैल्यू करना है। सो लेट्स चेक कि इतना हम लोगों का काम कर रहा है या नहीं कर रहा। वो बोल रहा है फर्स्ट नोड कैन नॉट बी ओवरले, क्योंकि हम लोग फर्स्ट नोड ओवरले नहीं बना सकते हैं। तो लेट्स गिव हिम अ फर्स्ट पेज फर्स्ट, देन ऐड अ बटन हेयर, OTP flow, then directly connect this to here। ठीक है, अभी हम प्रीव्यू करते हैं। Simply click on OTP flow, so it is asking you to enter your email। तो I am entering test@gmail.com, generate OTP। सो एज यू कैन सी कि ये हम लोगों का 1 2 3 4 5 6 डिजिट OTP है, और ये इसने एक पैरामीटर्स का ऐड कर दिया वैलिडेशन के लिए। आप इसको इंक्रिप्शन कर सकते हो, वो सिक्योरिटी लेवल आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे करना चाहें। और ये हम लोगों का OTP जनरेशन डेट है, ठीक है। अभी मैं इधर डालता हूँ गलत OTP, कुछ भी आप इधर एक वैलिडेशन दे सकते हो कि 6 डिजिट ले। सबमिट करता हूँ तो इट इज सेइंग कि रॉन्ग OTP रीसेंड OTP, ठीक है।
तो हम लोग अगेन रिसेंड OTP पे क्लिक करें। अभी देखो ये ब्लैंक नहीं हुई है, तो रिसेंड होने के बाद ये ब्लैंक हो जानी चाहिए। तो हम लोगों को अगेन जो हमारा OTP इनपुट है इसको करना है ब्लैंक इधर। अभी जो क्लियर वैल्यू हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ भी किया हमने, यहाँ भी किया, ठीक है। तो आपको ये अगेन क्लियर करना है। एंड यू कैन सी कि हम लोगों का गलत होने के बाद सबमिट बटन भी आ रहा था। एंड सबमिट बटन पे हमको वैल्यू लगानी है कि जब हमारा OTP इनपुट में वैल्यू हो तब। तो हम लोग हैज वैल्यू, हमारा OTP में है वैल्यू, तो इनपुट में तो ही इस बटन को दिखाओ और उसको कर देते हैं हम, इस फील्ड को कर देते हैं हम ऑन चेंज, ठीक है। अभी मैंने सबमिट किया, गलत OTP था, हम लोगों ने सेव किया। OTP फ्लो पे गए, हम लोगों ने डाला test@ जनरेट OTP। तो अभी सबमिट के बटन को दिख नहीं रहा है। हम लोग यहाँ OTP डालेंगे 115421। जैसे बाहर क्लिक किया, ऑन फ्लोर पे हमारा सबमिट आ गया, हमने सबमिट किया एंड इट्स शोइंग वेरीफाइड। नाउ आई एम एंटरिंग समथिंग डिफरेंट, मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ। सबमिट किया और रिसेंड OTP और रॉन्ग OTP, ठीक है। रिसेंड किया तो अगेन फील्ड क्लियर हो गई है। नाउ न्यू OTP है जनरेटेड। इतना हमारा OTP का हो गया। अभी हमको उसमें टाइम वैलिडेशन डालना है। तो टाइम तो हम लोगों का हो गया है। अब इसको जो हमारा OTP जनरेशन टाइम है इसको हम टाइम में दिखाते हैं, ठीक है। एंड हम लोगों को इधर एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी। इसके बाद हम यस के बाद एक डिसीजन और ले लेते हैं, थोड़ा अलग तरीके से दिखाने के लिए, एक में ना करके, जिससे आप लोगों को समझ आएगा। इफ़ अलग कंडीशन लग रहा हो वहाँ भी ऐड कर सकते हो। हम लोग इधर डेट में जाएंगे, ये आपको मिलेगा डेट डिफरेंस। तो हम लोग अभी डेट डिफरेंस उठा लेते हैं, जिसमें फर्स्ट डेट फर्स्ट जाएगी। तो हम लोगों का OTP जनरेशन टाइम गया। सेकंड जाएगी हम लोगों की OTP एंटर टाइम, जब उसने एंटर किया है। और इसके बीच का जो भी डिफरेंस है वो हमको चाहिए सेकंड्स में, ठीक है। अब अगर ऐसा है, इफ़ डेट डिफरेंस नहीं, हम लोगों को डेट डिफरेंस ऑफ सेकंड्स इज इक्वल टू जो हम लोगों का टाइम वैलिडिटी है उतना है, तो देन ट्रू, अदरवाइज एल्स फॉल्स। इसका टाइम डिफरेंस है वो इससे बराबर या इसके कम है। ये बोल रहा है आपका सेकंड में गड़बड़ी है, तो ये सेकंड है, सेकंड्स नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम इसके यस पे ले जाएंगे। अब अगर OTP का टाइम उससे कम है, जो हमने डाला है उसके बराबर है, तो ठीक है भाई। लेकिन इससे पहले हमको एक पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। हम लोग एक डेटा फील्ड और लेंगे जिससे हम एक्सपायरेशन का जो भी एरर मैसेज दिखा सके, एक्सपायर्ड। इसको भी एक बूलियन फील्ड बना दो। सबसे पहले इसको भी क्लियर रखो, एक्सपायर्ड क्लियर। हमको इसको यहाँ भी क्लियर करना पड़ेगा। इनिशियली आप क्लियर ना करो तो भी चलेगा, बट इधर तो करना पड़ेगा। अब अगर OTP का टाइम उससे ज़्यादा है तो फॉल्स आएगा, तो फॉल्स पे हमको एक्सपायर्ड यस कर देना है। और अगर OTP का टाइम से कम है तो उसको ट्रू पे चले जाने देना है। तो एक्सपायर्ड होगा तो हमको डायरेक्ट इधर रिडायरेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और यस होने पर इधर जो एक्सपायर्ड है उसको हमको नो सेट कर देना चाहिए। इधर भी नहीं आना इसको। हम लोग OTP एंटर टाइम को यहाँ से डिलीट करेंगे और हमको इससे पहले OTP एंटर टाइम लगाना है। एक्चुअली हम लोगों ने उसको गलत जगह लगा दिया था, तो हम लोग यहाँ से OTP एंटर टाइम को करंट डेट एंड टाइम करेंगे। देन हम इसको यस पे कर देंगे, या तो हम लोगों ने वेरीफाइड के अंदर कनेक्शन वो लगाया है, तो हमको इधर इसको डायरेक्ट करना। लेट्स मेंशन OTP टाइम वैलिडिटी टू 5 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट के लिए कन्वर्ट करेगा। एंड देन यू कैन रिडायरेक्ट दिस फ्लो टू हियर, सिंपल प्रीव्यू।
ठीक है। OTP फ्लो के OTP जनरेट किया, जनरेट OTP 333898 सबमिट करते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, अभी सबमिट कर देते हैं। 32 पे किया है तो OTP इज एक्सपायर्ड। रिसेंड OTP 697475 3704। ओके, हमने फिर लेट किया है थोड़ा। अभी हम लोग टाइम थोड़ा बढ़ा देते हैं इधर, हम लोग कर देते हैं 60। देन रीसेंड OTP। अभी वो 60 सेकेंड के लिए चेक करेगा तो वी हैव टाइम 583142 वेरीफाइड। अभी हम लोग कुछ गलत डाल देते हैं, हम कुछ भी डाल देते हैं, रॉन्ग OTP। सो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ऐसे ही वैम से रिलेटेड और वीडियोस या किसी भी टेक्निकल चीज़ रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बाकी हम वीडियो से डालते रहेंगे, तो बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।